अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं कि आप इंस्टाग्राम पर कैरोसेल कैसे बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि कैरोसेल होता क्या है। अब ये जो आपको एक पोस्ट नज़र आ रहा है, ये एक कैरोसेल पोस्ट है जिसके ऊपर आप देखें कि ये मल्टीपल इमेजेस के साथ एक पोस्ट बनी हुई है। अब इसको क्रिएट करने के बहुत से तरीके हैं, वो आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपको बता सकता हूँ कि जो मेरी खुद की क्रिएशन है कैरोसेल की, वो क्या है। अब देखें, ये जो है ये एक 2 पेजर पोस्ट है, डिज़ाइन फाइल है। और इसको जब हम इनटू मल्टीपल इमेजेस स्प्लिट करते हैं, अप टू 10 इमेजेस अलाउड होती हैं इंस्टाग्राम पर, तो एक कैरोसेल पोस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखें, मल्टीपल इमेजेस की सीक्वेंस में हमने अलाइन किया हुआ है। इसी तरह आप ये देख सकते हैं, ये जो है इसके अंदर आपके पास अगर कोई ओवरलैपिंग एलिमेंट नहीं है तो आप सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्क्वायर्ड इमेजेस के साथ आप कैरोसेल क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह एक ये सेकंड है। अब यहाँ देखें, ये जो इमेज है, ये अगर हम जो एलिमेंट है ये अगर हम यहाँ ऐड करेंगे ना, तो ये इसके साथ सीक्वेंस में नहीं आता। तो अगर हमें सीक्वेंस में चाहिए, जैसे कि आपको दिखाता हूँ कि ये जो एलिमेंट है, अब ये देखें, ये जो एलिमेंट है, नहीं ये वाला नहीं, ऐसे पहले आपको दिखाता हूँ एक पोस्ट जो अभी मैंने देखी है। वो ये है, ये यहाँ देखें कि इसने ना, देखें ये जो ओवरलैपिंग एलिमेंट है, ये एलिमेंट इसका भी पार्ट है और इसका भी पार्ट है। तो ये देखें सीक्वेंस बन रही है। तो जब आपने, बस सिंपल सी बात याद रखनी है कि अगर आपने अपने एलिमेंट के अंदर सीक्वेंस या कनेक्टिविटी शो करनी है, एक एलिमेंट को आप 3 से 4 पेजेस पर स्प्रेड करना चाहते हैं इस तरह, और आप चाहते हैं कि जो यूज़र आपके कंटेंट को स्क्रॉल करेगा हॉरिजॉन्टली तो ये सीमलेस हो जाए, तो आपने इस तरह का ही कैनवस यूज़ करना है। लेकिन अगर आपका पोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो आप जो है सिंपल स्क्वायर्ड इमेजेस या फिर वो जो वर्टिकल जो एलिमेंट है इंस्टाग्राम का, वो आप यूज़ कर सकते हैं, जो डायमेंशन है। तो ये था इंट्रो के कैनवा के ऊपर आप किस तरह बनाएंगे। और अब उसकी वजह क्या है, देखें, सबसे जो अच्छी वजह है आप कैरोसेल को बनाएं और कैरोसेल यूज़ करें एज योर कंटेंट, कि उसकी इंगेजमेंट इमेज और वीडियो से ज़्यादा रहती है। और कैरोसेल आपको अलाउ करता है कि आपको क्रिएटिविटी देता है, आपको और रियल स्टेट देता है कि आप अपने कंटेंट को अच्छी तरह जो है प्रेजेंट कर पाएँ। तो अभी बस इन अ वाइल हम देखेंगे कि आपने कैरोसेल अगर डिज़ाइन करना है फ्रॉम स्क्रैच तो आप किस तरह कर सकते हैं। ये जो कैरोसेल आपको नज़र आ रहा है, ये हम फ्रॉम स्क्रैच डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब हम जो है वो कैनवा पर, अगर आपके पास कैनवा का अकाउंट नहीं है तो आप कैनवा का अकाउंट, फ्री अकाउंट बना लें, और हम कैनवा पर इस तरह का एक पोस्ट डिज़ाइन करेंगे। आपको फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम बिगिनिंग इंशाल्लाह अभी गाइड करता हूँ कि आप किस तरह कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि जो डायमेंशंस होती हैं किसी एक इंडिविजुअल इमेज की, वो 1080 बाय 1350 होती हैं। और हमें टोटल कितने इमेजेस चाहिए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, टोटल 10 इमेजेस चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये जो विड्थ है, हाइट तो सेम रहेगी, हमें विड्थ को इंटू 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपकी जो टोटल विड्थ है फ्रॉम हेयर टू देयर, ये आपकी 5400 बनी। जब हम इनको इक्वली स्प्लिट करेंगे तो वो 1080 का विड्थ साइज़ निकलेगा जो एक्सपोर्ट होगा जब, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें एक नया कैनवस ओपन करना है, क्रिएट न्यू डिज़ाइन, कस्टम साइज़ करना है, और हमें यहाँ करना है 5400 बाय 1350, ठीक है। ये था 5400 और 1350। तो ये इसने एक कैनवा का डिज़ाइन
कैनवस बना दिया। ठीक है, अब ये बिल्कुल एम्प्टी है, बिल्कुल। अब हम इसको स्प्लिट इनटू 2B कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है, अब हमें इस कैनवस को इक्वली पोर्शंस में 5 पोर्शंस में डिवाइड करना है। एक तो वे ये है कि ये जो रूलर है, आप रूलर से 1080 ले लें। यहाँ से देखें आपको ऊपर जो इंडिकेशन दे रहा है, एक वे ये है इसका। ठीक है, तो थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए मैं ये रिकमेंड नहीं करता करने के लिए। तो फिर अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे फाइल, हम कहेंगे क्रिएट न्यू डिज़ाइन कस्टम साइज़, और हम कहेंगे 1080 बाय 1350। फिर हम कर देंगे क्रिएट न्यू डिज़ाइन। ठीक है, ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें एक डायमेंशंस मिल जाए और हम इजीली मार्कर डिफाइन कर दें। ठीक है, ये है, आप चेक कर सकते हैं 1080 बाय 1350। ठीक है, अब आप यहाँ क्या करें, आप R प्रेस करेंगे तो ये रेक्टेंगल आ जाएगा। अब रेक्टेंगल को इस तरह अलाइन कर दें कि ये रेक्टेंगल जो है बिल्कुल एज टू एज आ गया, और ये आपको कह रहा है 1080 बाय 1350। ठीक है, अब आप इसको कॉपी करें और यहाँ पर ये जो हमारा डिज़ाइन है इसको हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर अब देखें कोई भी मार्कर नहीं है। ठीक है, अब आप यहाँ आके इसको पेस्ट कर दें, तो इसने एग्जैक्टली 1080 बाय 1350 कर दिया। सिमिलरली आप इसको ऑल्ट से प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो ये डुप्लीकेट कर देगा। अब हम सिर्फ ये करेंगे कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, फ़िलहाल सिर्फ मार्किंग करने के लिए। अच्छा, फिर हम इसको फिर एक और मार्कर दे दें अगेन। ठीक है, फिर आपने दोबारा से ड्रैग किया, दोबारा से इसका कलर थोड़ा सा चेंज किया या कुछ भी कर दिया, और फिर आपने मार्क कर दिया। अगेन ऑल्ट से प्रेस करें और ड्रैग करें, फिर आप इसका कलर कुछ और कर दें, फिर आप इसको ये जो है यहाँ पर, अच्छा अब ये जो है, अब हम इसको फ़िलहाल जो था ये बस टेम्परेरी था, हम इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो अब आपके पास इक्वल पोर्शंस आ गए। तो जब आप स्प्लिट करेंगे तो आपके पास 1080 बाय 1080 बाय 1080 बाय 1080 के 5 स्प्लिट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपने एक और काम करना है। अब आपने काम ये करना है कि हमने एक रेक्टेंगल लेना है, और हमने इसकी जो R प्रेस करके हमने रेक्टेंगल लेकर आ गए, और हमने इसको यहाँ पर हम एक इसको कहते हैं सेफ जोन। हम यहाँ सेफ जोन बना रहे हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो क्रॉप ना हो। ठीक है, तो हमने इसको ये यहाँ कर दिया, मार्क कर दिया। अब ये जो लाइन है ये सेफ जोन है। ठीक है, फिर आपने दोबारा से यहाँ आपने किया, फिर आपने यहाँ से एक और मार्कर किया। अब आपको बताऊं कि ये जो लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो एक्चुअल 1080 बाय 1080 है। ठीक है, तो ये जो आपको मैं बताऊं कि ये जो है ये 1080 बाय 1080 है। अच्छा, अब हम दोबारा से क्या करेंगे कि हम दोबारा से इधर एक और मार्कर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये बन गया 1080 बाय 1080, लेकिन ये सेफ जोन आ गया। मतलब ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक ये 924 है, और यहाँ से यहाँ तक 1080 है। ठीक है, दोबारा से हमने यहाँ का सेफ जोन मार्क करना है, फिर इसी तरह यहाँ का करना है, सिमिलरली इस साइड का करना है, और इस साइड का भी हमने सेफ जोन मार्क करना है। वैसे जो है आप एक बार करेंगे ना तो ये आपके पास कैनवास मिल जाएगा आपको, तो आपने बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप इसी को मल्टीपल पोस्ट के लिए रिपीट कर सकते हैं।
रीयूज़ कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी आप डिफ़ाइन कर दें, ठीक है। तो ये आपका सेव जोन भी बन गया। अब कोई भी टेक्स्ट जो है, मिसाल के तौर पर लेट मी कॉपी इट फ्रॉम हियर, ठीक है। ये आपका इसको हम करते हैं बंद, ये रहा आपका फॉर ट्यूटोरियल, ठीक है। अच्छा, अब हमने देखें यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दिया। अब ये हमें इंश्योर करना होगा कि ये टेक्स्ट जो है हमारा यूँ ना जाए, क्योंकि फिर रीडेबिलिटी इश्यूज आएंगे। तो इसीलिए हमने सेव जोन मार्क किया है, ठीक है। ये जो यहाँ ये वाली लाइन से यहाँ तक जो है ये, और ये जो है सेव जोन है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 1080 है। तो इसलिए हमने सेव जोन जो है वो मार्क किया है। अच्छा, अब आप जो है हम जाएंगे टेक्स्ट पर और हम कहेंगे हमें चाहिए एक हेडलाइन। तो ये हेडिंग आ गई। अब हेडिंग को हमने इसको सेंटर अलाइन नहीं करना, हमें इसको लेफ़्ट अलाइन करना है। अच्छा, जो इसका अच्छा फ़ॉन्ट है वो एक जो ज़्यादा अच्छा फ़ॉन्ट रहता है ना, वो इस तरह का है जो वर्टिकली हाइट वाइज ना थोड़ा स्ट्रेच होता है, जो कि स्पेस कम लेता है। तो हमने जो यहाँ भी जो फ़ॉन्ट यूज़ किया है जो कि काफ़ी क्लीन है, उसका नाम है एंटोनियो, ठीक है। तो हम सेम फ़ॉन्ट, ओके। सो ये जो है एक काफ़ी पॉपुलर फ़ॉन्ट है और इसका बेनिफिट यही है कि ये स्पेस कम लेता है। अच्छा, तो यहाँ पर हम कोई सा भी हेडिंग ले लेते हैं, हाउ टू क्राफ्ट द परफेक्ट बायो ऑन IG, और हम इसको ठीक है। अच्छा, इसको हम जो है अपर केस कर देते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर देखें इसकी जो फ़ॉन्ट है उसको फर्दर बोल्ड कर दिया, और यहाँ देखें इसकी स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा है। तो लाइन हाइट हम इसकी कम कर देते हैं। लाइन हाइट हम कर देते हैं, ये रहा, here we go, ठीक है। अच्छा, तो ये इस तरह आपका। अच्छा, अब हम कोई ऐसा एलिमेंट देखते हैं कि जो आप रीयूज़ कर रहे हैं, जैसे कि लेट्स से ओके दिस वन, हम इसको काफ़ी स्ट्रेच कर देते हैं और इसको हम कलर डिफाइन कर देते हैं लेट्स से ग्रीन, ठीक है। ये जो है हमारे मल्टीपल पेजेस पर स्प्रेड होगा, ठीक है। अच्छा, फिर हम लेते हैं एक एलिमेंट जिसको हम सर्च करते हैं शेप, और हम इस शेप को ले लेते हैं। इस शेप को भी हम छोटा कर देते हैं और इस शेप को भी कुछ इस तरह लाइन कर देते हैं, ठीक है। फिर हम लेते हैं कुछ इस तरह का एलिमेंट, फ्रेम्स बोलते हैं इसको। अगर आप यहाँ सर्च करेंगे फ्रेम, तो ये फ्रेम्स आपको मिल जाएंगी। अच्छा, हम तो यहाँ से सर्कल ले लेते हैं, चलो ठीक है। हमने यहाँ से सर्कल ले लिया, हमने सर्कल को एक्सपेंड किया, और हमने इसको फिल कर देंगे बाद में, अभी फिल नहीं करते, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये ओवरलैप भी हो रहा है, सेकंड सीक्वेंस पर भी जा रहा है, और आपका यहाँ आप इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप फ़ोटोज़ पे जाके ये लैपटॉप की इमेज लिया और आपने इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया, भाई ये क्या हुआ, ये ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। तो ये देखिए आपके पास जो है सीमलेस हो गया। अब ये आपने कंट्रोल और सेमी कॉलन करेंगे ना, तो ये आपकी जो मार्कर्स हैं ये आप हटा सकते हैं, ताकि एक आपको विजिबिलिटी मिल जाए कि आपका आर्टवर्क किस तरह लगने वाला है। अच्छा, तो हम ये एलिमेंट ले लेते हैं और हम अपने ट्यूटोरियल पेज पे चले आते हैं। ये देखें यहाँ पर आपका कंटेंट आ गया, फर्स्ट लाइन,
कोई भी टिप है फिर आप इसको रिपीट कर दें, बस इंश्योर करें कि ये यूँ बाहर ना निकले सेफ एरिया से, ठीक है। इसी तरह हम इसको ठीक है। ये फ़ॉन्ट जो है वो आपका एंटोनियो है और ये फ़ॉन्ट जो है वो पॉपिंस है, तो कॉम्बिनेशन है फ़ॉन्ट का। आप चाहें तो इसको भी आप एंटोनियो रख सकते हैं, लेकिन इसको आप आई वुड रिकमेंड कि आप इसको हेडिंग्स के लिए यूज़ करें। तो देखें किस तरह हुआ। अच्छा, फिर हम एक एलिमेंट और देख लेते हैं। ये एलिमेंट अच्छा है तो मैं भी इस तरह का डिज़ाइन हम कॉपी कर लिया और ये आपने इसके ऊपर यहाँ डाल दिया। ये देख, तो अब यहाँ मैं वो नहीं बता रहा कि किस तरह आपने डिज़ाइन की थीम बनानी है, ज़ाहिर है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन अब हम जब इसको स्प्लिट करेंगे ना तो ये इंटू 5 इमेजेस बन जाएगा। लेट्स से हमने 5 इमेजेस का ही कैरेक्टर बनाना है, तो हम क्या करते हैं, एक वेबसाइट है उसका नाम है पाइन टूल्स। पाइन टूल्स, आप पाइन टूल्स पे जाएं और यहाँ पर होगा स्प्लिट इमेजेस में, यहाँ पर होगा ये स्प्लिट इमेज, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने इमेज इंपोर्ट करनी है, तो क्या करते हैं हम यहाँ जाकर ये जो कैरेजल है इसको हम करते हैं डाउनलोड और उसको हम PNG में डाउनलोड कर देते हैं, ठीक है। ये आपका जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, ये डाउनलोड हो गया। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं कि वो जो इमेज है हमारे पास, हम इस इमेज को हॉरिजॉन्टली इंटू 5 ब्लॉक्स स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके, स्प्लिट। अब हम इसको करेंगे डाउनलोड, ये डाउनलोड हो गई, शो इन फोल्डर, ये आपकी फ़ाइल आ गई। अब ये देखें इंटू 5 पोर्शंस आ गए। अब हम क्या करते हैं, हम इसको इंस्टाग्राम पर जाकर अपलोड करते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर, 2 3 4 5, ये आपकी इमेज अपलोड हो जाएगी। 4x5 करना है वरना वो क्रॉप कर देगा, ठीक है। ये भी 4x5 ही रहेगा, 4x5, ठीक हो गया। आप इसको करें नेक्स्ट, कुछ भी लिखें, टेस्टिंग, और आप इसको कर दें शेयर। ये आपका हो गया पोस्ट शेयर। Now let me go to my profile. I'll show you this. Take a look. कितना seamless है, देखें, there is no gap, there is no distortion। तो इस तरह आप कैजुअल क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। अगर आपने कुछ और सीखना है डिज़ाइन के बारे में या फिर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं और मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए वो ट्यूटोरियल्स बनाऊँ।